हरे कृष्णा। आज हम पार्ट 2 बीरबल की सूझबूझ पढ़ेंगे। एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया। चित्र देखो, ये अकबर है और उनके राज दरबार है जिसमें सब मंत्री लोग बैठे हैं। ये एक बोर्ड है जिसके ऊपर इन्होंने रेखा खींच दी है और उन्होंने ऐलान किया। अब क्या ऐलान किया हम पढ़ेंगे। जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब मन ही मन सोचने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, उस लंबी रेखा को मिटा दो बस, यह तो बच्चों का काम है। सब लोग ऐसे मन ही मन सोच रहे थे। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले, लेकिन एक शर्त है ना। उन्होंने क्या बोला पहले, इस रेखा को जो भी छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब सबने सोचा कि ये तो बहुत आसान काम है। तभी अकबर ने क्या कहा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त हुजूर? सबने कहा कैसी शर्त? शर्त है कि रेखा छोटी करनी है लेकिन बिना मिटाए। क्या बताया अकबर ने? रेखा को छोटा करना है, वो भी बिना मिटाए। क्या बिना मिटाए? यह कैसे हो सकता है? सबने पूछा, बिना मिटाए कैसे रेखा छोटी होगी? सबसे पहले मंत्री जी आगे आए। बोर्ड पर खींची रेखा को एकटक देखते रहे कि इसको कैसे छोटा किया जाए। जब कुछ भी समझ में न आया तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। सबसे पहले मंत्री जी आगे आए। उन्होंने सोचा इस रेखा को कैसे छोटी की जाए। अब उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो वो मुंह लटकाकर अपनी जगह पर बैठ गए। मुंह लटकाना मतलब उदास होना है ना, और उदास होकर वो पुनः अपनी जगह बैठ गए। इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए। रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। है ना, माथापच्ची मतलब करना मतलब खूब दिमाग लगाना। मंत्रिमंडल में जितने भी सब बैठे थे उन्होंने बहुत सोचा, कोशिश की, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया और सब अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, अब बीरबल की बारी आई। अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई? अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? बुद्धिमानी मतलब होशियार होना। आपको सबको पता है कि बीरबल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और बहुत ही ज़्यादा होशियार थे, बुद्धिमान थे। तो अकबर बीरबल से क्या कहते हैं, क्यों बीरबल, तुम्हारी भी बुद्धिमानी हार गई? नहीं हुजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ? बीरबल ने क्या कहा, मैं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ? अब बीरबल आगे आए। उस खींची हुई रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। बीरबल आगे आए। उन्होंने इस ब्लैक बोर्ड पे देखो, एक जो लंबी रेखा खींची है उसके नीचे एक और लंबी रेखा खींच दी। लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। क्या कहा बीरबल ने? लीजिए हुजूर, आपने जो रेखा खींची थी उसके वो भी छोटी हो गई और मैंने उसको मिटाया भी नहीं। और उसने क्या किया, उसके नीचे एक बड़ी लंबी रेखा खींच दी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। सबने मन ही मन सोचा, यार क्या कितना आसान था। शाबाश बीरबल। अकबर ने क्या कहा, शाबाश बीरबल। जब हम किसी से खुश होते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो उसे शाबाश कहते हैं ना, ऐसे ही अकबर ने कहा शाबाश बीरबल। सब बीरबल की वाहवाही करने लगे। सब लोग वहाँ पे बीरबल की वाहवाही करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से खुश हुए और उसे इनाम दिया और बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए। प्रसन्न होना मतलब खुश होना। उन्होंने कहा, बीरबल हम तुम्हारी बुद्धिमानी से, हम तुम्हारी होशियारी से बहुत खुश हुए, ये लो अपना इनाम। उन्होंने इनाम दिया। इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। तो बादशाह अकबर ने बीरबल को क्या दिया? 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। संदेश, सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है ना। तो क्या हुआ,
जैसे ही अकबर ने एक सबकी परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने क्या किया, सबको एक काम दिया कि ये रेखा बनाई है, इसको बिना मिटाए इसको छोटा करना है। अब सब लोगों ने सोचा कैसे होगा, पर किसी को भी समझ में नहीं आया और सब परेशान हो गए। जब बीरबल से पूछा गया तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से क्या करा, उस रेखा को बिना मिटाए, जैसे कि अकबर की शर्त थी, उसी के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी, है ना। और फिर क्या हुआ, सब लोगों को बाद में लगा कि ये काम कितना आसान था और बादशाह अकबर उससे खुश हो गए। इसलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कभी भी कठिन परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ से उस काम को करने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी भी उससे डर कर पैर पीछे नहीं करना चाहिए। और हम अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से जब कोई कार्य करते हैं तो वह काम बहुत आसानी से हो जाता है और हम आसानी से उसे कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप पुनः इस पाठ को पढ़ो और अच्छे से समझो। थैंक यू। हरे कृष्णा।